हेलो स्वागत है आपका मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोर्स के अंदर। एक मैं आपको पहले ब्रीफ बना देता हूं करने के हवाले। वैसे नाम से पता चल रहा है कि क्या कुछ मास्टर ब्लास्टर बन जाओगे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इंडिया वाली नाम से पता चल रहा है, लेकिन भैया होगा क्या इसके अंदर। तो यार क्या होता है जनरली विद माई एक्सपीरियंस, 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो गया टोटल, आर्टिकलशिप मिलाकर 9 साल से ज्यादा का हो गया है। तो विद दैट एक्सपीरियंस मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि 80-90% केसेस के अंदर ऑलमोस्ट सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इंडियस वाले। तो चाहे आप वो इंडियस 115 की बात करो, रेजिस की बात करो, ठीक है, 109 की बात करो, मतलब जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम जगह पर सेम ही, मतलब काफी जगह पे सेम ही अप्लाई होती है। मतलब 80-90% क्लाइंट पे हम देखते हैं कि सेम ही प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इस कोर्स के अंदर क्या करेंगे कि वो ही जो 80-90% जो चीजें अप्लाई होती है, 10% जैसे कि मान लो कई जगह पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कुछ भी चीज आ गई, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, ठीक है, कुछ भी मतलब ऐसी चीज आ गई जो बिल्कुल ही रैंडम चीज है, ठीक है। तो वो तो एक अलग चीज हो गई जहां पे वो कंपनी टू कंपनी स्पेसिफिक चीज हो जाएगी, ठीक है, उस चीज में नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जनरल आप जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो चीज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो कंपनी हमारी यहाँ पे रहेगी वो रहेगी राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड, क्योंकि हर कोर्स के अंदर हम यही लेते हैं, राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड। तो इसके थ्रू मैं जो भी मेरी जो एडजस्टमेंट हो सकती है कंपनी के अंदर थ्रू इंडियस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो चीजें आ सकती है वो सब चीजें हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर एग्जांपल। हम पूरा मतलब एंड टू एंड चीजों को कवर करेंगे कि किस तरीके से क्या चीज होती है फाइनेंशियल के अंदर, कैसे कैसे क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, कौन सा इंडियस अप्लाई होता है, और वो सब चीजें बात करेंगे, ठीक है। और इसी जर्नी के दौरान आप प्रिपेयर हो जाओगे फॉर वट एवर टास्क आप करना चाह रहे हो इस कोर्स के थ्रू। इंटरव्यू के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनानी है, ठीक है, ऑडिट करना है, इंडियस वाला है, कुछ भी करना है, उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। तो पहले यार इंडियस की तरफ जाने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं कंपनी करती क्या है, क्योंकि कंपनी का जब तक आप मॉडल नहीं समझोगे ना, किसी भी कंपनी का अगर आप मॉडल नहीं समझोगे, आप कंपनी के फाइनेंशियल प्रिपेयर ही नहीं कर सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या मेरे को कैसे कितना रेवेन्यू में डालना है, अच्छा ये चीज अगर ये कंपनी ये काम करती है तो अच्छा ये इतना एडवांस में जाना चाहिए, अच्छा यार ये ट्रेड रिसीवेबल बुक होना चाहिए, ठीक है, या फिर इतना अनबिल्ड रेवेन्यू बुक होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट असेट्स भी बोलते हैं कभी कभी, और या फिर इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक होना चाहिए, एडवांस फ्रॉम कस्टमर बुक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जब भी इवेल्युएट करके जब भी कर पाओगे जब आपको बिजनेस मॉडल पता होगा। ये मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया रेवेन्यू का। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं इंडिया के अंदर, जब तक बिजनेस मॉडल नहीं पता होगा आप नहीं कर पाओगे। तो हम ना बेसिक एक बिजनेस मॉडल पहले समझते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, उसके थ्रू ही आप जब फाइनेंशियल आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, उसके बाद ही आप वो फाइनेंशियल को अच्छे तरीके से ग्रिप उसके ऊपर होल्ड पकड़ पाओगे, ठीक है। वैसे तो जो मैं आपको बिजनेस प्रोसेस बताने वाला हूं वो ऑलरेडी जितने लोग जो लोग ऑडिट के कोर्स कर चुके हैं, इंटरनल ऑडिट भले स्टैट ऑडिट, क्योंकि हमने सेम ही कंपनी का एग्जांपल लिया, वहां पे तो हम डीप में समझ चुके हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बता दूंगा सो दैट हम इंडियस के लिए जितना हमें जरूरत है इंडियस फाइनेंशियल बनाने के लिए उतना आपको पता रहेगा। जिन्होंने वो कोर्स कर रखा है वो भी सुन लो, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल ही रहेगा। तो देखो यार, राम एंड श्याम चावल वाला लिमिटेड कंपनी नाम से पता चल रही है, चावल में काम करती है, डील करती है, ठीक है, चावल प्रोड्यूस करती है। कंपनी का क्या काम है? चावल प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी धान पैडी लेकर आती है, ठीक है। धान पैडी लेकर आती है तो कंपनी का प्रोसेस क्या है पहले उसको समझते हैं। प्रोसेस समझते हैं आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या काम होता होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कंपनी का जो मॉडल है वो समझते हैं, प्रोक्योर टू सेल वाला मॉडल पूरा समझते हैं। देखो यार, पैडी लेकर आती है, पैडी क्या करती है, पहले जो पैडी लेकर आई वो एक बीच में आड़तिया रखे हुए हैं कंपनी ने, ठीक है, आड़तिया रखे हुए हैं। तो आड़तिया को कनेक्ट करके आड़तिया क्या करता है, फर्दर जो फार्मर्स है उनसे प्रोक्योर करता है, फिर आड़तिया के पास आता है, आड़तिया जो है वो कंपनी को सेल करता है। देखो हम यार मोटा मोटा प्रोसेस समझ रहे हैं, अब हमें इंटरनल प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन वही बोल रहा हूं, ऑडिट के अंदर हमने वो डीप में जिन्होंने करा उनको पता है कि डीप में एक एक चीज जाकर कि क्या करते हैं आड़तिया, कैसे करते हैं, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, वो सब जाना है हमने। इंडिया के अंदर जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फार्मर से आड़तिया के पास आया, आड़तिया से फिर कंपनी के पास आ गया, ठीक है। अब कंपनी लेकर आ गई अपने पास, तो कंपनी जब लेकर आई अपने पास उसके बाद उसको चावल बनाना है। तो चावल बनाने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। चावल बनाने का क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले वो जो पैडी होती है उसके ऊपर देखोगे आप, पैडी होती है उसके ऊपर छिलका होता है, तो छिलका उतारा जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हस्क। हस्क उतार दिया पहले, हस्क उतारने के बाद वो ना ब्राउन चावल बन जाता है। आपने सुना होगा ब्राउन राइस आते हैं। तो ब्राउन राइस कैसे बनते हैं, वो पैडी से, यानी कि जब धान से हस्क उतार दी जाती है, छिलका उतार दिया जाता है, ब्राउन राइस निकल के आ जाता है। अब आपको अगर व्हाइट राइस बनाना है तो ब्राउन राइस के ऊपर से आपको ब्राउन जो वो ब्राउन कलर होता है वो उतारना होता है, वो व्हाइट राइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है एक कंपनी का, ठीक है, प्रोक्योर टू एक इन्वेंट्री किस तरीके से आई। अब नाउ दिस कंपनी, जो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये एक्सपोर्ट भी करती है, राम एंड श्याम चावल
लिमिटेड, और डोमेस्टिक सप्लाई भी है इसकी, ठीक है, तो दोनों चीज के अंदर है। और काफी सारे इसको कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ऑर्गेनिकली जो ऑर्गेनिक राइस है उसमें डील करती है, तो काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं जो इसको डिफरेंट कंप्लायंसेस होते हैं जो इसको फुलफिल करने होते हैं। तो मैंने आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंपनी के बारे में दे दी है, ठीक है। अब इससे हमारा क्या होगा, फाउंडेशन बन गया कि कंपनी करती क्या है। जब हम फाइनेंशियल के अंदर जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि जब मैं चीजें, अभी हम डीप में जाएंगे और भी प्रोसेस को इसको अंदर समझेंगे, लेकिन आपके लिए अभी के लिए इतना समझना काफी है कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। जब हम P&L और बैलेंस शीट देखेंगे तो उसके बाद बेटर और चीजों को हम ग्रास्प कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए दो चीजों को आपको पता होना चाहिए। वन इज शेड्यूल 3, सेकंड इज इंड एआस। बाकी चीजें तो ठीक है, बट दीज टू आर इंपॉर्टेंट थिंग जब आप फाइनेंशियल बनाते हो। और लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं, शेड्यूल 3 क्या बोलता है, इंड एआस क्या बोलता है, फर्क ही नहीं पता चलता। तो यार देखो, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। शेड्यूल 3 फॉर्मेट डिफाइन करता है कि यार बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का ये होगा, सोखी का ये होगा, ये फॉर्मेट है भैया इंड एआस का, ठीक है। इसके हिसाब से तेरे को फाइनेंशियल बनाना है। जो इंड एआस है वो प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है कि किस हिसाब से फाइनेंशियल के अंदर फिगर्स जाएगी, ठीक है। जैसे अब शेड्यूल 3 बोलता है कि करंट और नॉन करंट की ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, करंट और नॉन करंट। लेकिन जो इंड एआस है वो बताता है कब होगी करंट के अंदर, कब होगी नॉन करंट के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से शेड्यूल 3 बोलता है कि रेवेन्यू आना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू कितना कब रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो बताता है इंड एआस, ठीक है। बोरिंग्स के डिस्क्लोजर आने चाहिए, लेकिन क्या आने चाहिए, किस हिसाब से आने चाहिए वो बताता है इंड एआस। होपफुली आपको ये पहले से समझ में आया होगा कि दोनों के बीच का फर्क क्या है, ठीक है। अब हम चलेंगे कंपनी की तरफ। राम एंड श्याम चावला लिमिटेड हमारा वेट कर रही है, जिसके अंदर हम समझेंगे कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हो रही है कंपनी के अंदर, तो वो चीजें जाके हम समझते हैं।